साथियों नमस्कार। आइए एक बार फिर बॉडी के 5 सेंसर जो आपको संकेत देंगे, इंडिकेशन देंगे कि आपको कौन सी बीमारी कब किस टाइम पे आने वाली है। ये 5 सेंसर ऐसे सेंसर है बॉडी के अंदर, जैसे कार के अंदर फ्यूल का सेंसर होता है, मोबिल का सेंसर होता है, डीजल का सेंसर होता है, टेम्परेचर का सेंसर होता है। ठीक इसी प्रकार आपकी बॉडी के अंदर भी वे 5 सेंसर है जो आपको आपको बीमार होने से और आपको किसी हॉस्पिटलाइज होने से बचाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए साथियों। ये वो चीज है जो किसी भी आज तक किसी थेरेपिस्ट ने आपको शायद नहीं बताई होगी। आज आपके साथ उस 5 सेंसरिंग के ऊपर बात करूंगा जो आपको आपको क्योर ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी ठीक रखेगा। उसके वो 5 सेंसरिंग के साथ बात करूंगा जो आपको आपको हेल्दी जीवन ही नहीं, आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचा लेंगे। उस 5 सेंसरिंग की बात करूंगा साथियों जो आपको आपके पैसे तो बचाए ही बचाएंगे और आपका समय भी बचा लेंगे। आपको किसी भी हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जब अभी तक वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयरिंग के बटन पे धमाका उठा दीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आइए इस 5 सेंसरिंग के ऐसे 5 टॉपिक जो आपको बहुत हेल्दी जीवन और एक उत्तम जिंदगी देने वाले हैं और इनसे सीखेंगे कि कैसे हमें इंडिकेशन हमारी बॉडी देती है बट हम समझ नहीं पाते, कैसे संकेत हमें बॉडी से मिलता रहता है लेकिन हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। हमें संकेत तो मिलता है साथियों लेकिन उसके ऊपर हमारा अमल नहीं होता। आइए पहला सेंसर है हमारा कान। कान हमारे एक ऐसा सेंसर है जो सुनने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन भी है जो आपके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के साथ किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की क्वालिटी, उसकी उसकी स्थिति, उसकी स्टेज और उसका जीवन बताता है कान। अगर कान के अंदर अगर आपको दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप क्या करते हैं, किसी ईएनटी के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। साथियों कान किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के यूं बताता है, कहीं इसमें डैक तो नहीं लगी, कहीं इसकी एनर्जी डेफिशिएंट एक्सेस तो नहीं हो चुकी है, कहीं कान की दिक्कत किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में कहीं डैक तो नहीं लग चुका है। तो कान और यूरिनरी ब्लैडर की जो समस्या है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की जो समस्या साथियों कान के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। कान संकेत देता है बेचारा, कान इंडिकेशन है, लेकिन लास्ट में ये तो रह जाते हैं और कान को आप ट्रीट करवा देते हैं। कान बेमतलब मारा जाता है साथियों, कान बेमतलब दर्द सहन करता है, कान बेमतलब जो ट्रीट होता है। लेकिन कान की दिक्कत किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, आपको उनको चेक करवाना पड़ेगा। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको चेक करवाना पड़ेगा, तब जाकर के कान की बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगला सेंसर है साथियों आपका कान के साथ साथ आंख। आंख एक ऐसा ऑर्गन है साथियों जो देखने के साथ साथ आपके लीवर की क्वालिटी और लीवर की स्टेज बताता है, क्योंकि आंख आपका लीवर और आपका जीबी यानी कि गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों का सेंस ऑर्गन साथियों आंख है। आंख में दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले अपने लीवर और गॉल ब्लैडर को चेक करवा लीजिए। कहीं न कहीं उनके अंदर कहीं न कहीं विंड एलिमेंट, कहीं न कहीं आपका या तो डेफिशिएंट हो चुका है या आपका एक्सेस हो चुका है। आपको चेक करवाना ही करवाना पड़ेगा, तब आपकी आंख की दिक्कत 101% आपकी हील होगी। तीसरा है साथियों आंख, कान, नाक, उसके साथ और नाक। नाक हमारा साइंस ऑर्गन है। नाक में म्यूकस जम जाता है, नाक के अंदर नाक की हड्डी बदनी स्टार्ट हो जाती है, नाक से सांस लेना बंद हो जाता है, नाक से अनेकों तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती है साथियों। नाक हमारा साइंस ऑर्गन है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर लंग्स में दिक्कत है या लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी नाक बता देगी। नाक के अंदर आपको म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका सांस फूलेगा, आप पैडियों पे नहीं चढ़ पाएंगे, आप इनहेलर पे आ जाएंगे, आपका कोल्ड कप इतना बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को आपको चेक करवाना है। आपकी नाक ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद साथियों आपकी जीभ आपका सेंस ऑर्गन है। जीभ आपका क्या है, सेंस ऑर्गन है, किसका है ये, आपका हार्ट और आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का है।
छोटी आंत में आहट के अंदर आपको कहीं न कहीं दिक्कत चल रही है, इसलिए आपके जीभ के ऊपर कहीं न कहीं संकेत मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। जीभ आपका खट्टा से मीठा स्वाद, मीठा चरचरा सब बताना बंद कर देगी, स्वाद बताना बंद कर देगी। कई दफा तो ऐसा होता है आप जो भी खाओगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये आपकी जीभ सेंसरिंग बता रही है कि आपके हार्ट की बैंड बजने वाले, या आपके छोटे हाथ के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ स्किन से भी आपका एक सेंसर है, या यहाँ पे मुंह लिख देते हैं साथियों, माउथ। इसका सेंस ऑर्गन है आपका स्टमक और आपका स्प्लीन, तिल्ली। ये दो ऑर्गन भी आपकी स्किन या आपके मुंह को बताते हैं। मुंह सेंस ऑर्गन है आपका स्टमक और स्प्लीन का, उनको आप ठीक कर लीजिए, उनको संभाल लीजिए टाइम रहते। आपके ये फाइव सेंसरिंग, जो फाइव सेंसर आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा एक संकेत देने वाले, आपको इंडिकेशन देते हैं, आपको एक इंडिकेशन देते हैं, आपको संकेत देते हैं, आपको विजुलाइज करवाते हैं। आप चेक कर लीजिए टाइम रहते। तो दोस्तों, फाइव सेंसरिंग आपको संकेत देंगे आपकी बॉडी में आने वाली बीमारी का। कब बीमारी आएगी तो संकेत आपको इन सेंसरों से मिलेगा। स्किन में दिक्कत होगी तो आपकी कहीं न कहीं बड़ी आंत में प्रॉब्लम चल रही है, नाक में दिक्कत है तो आपकी कहीं न कहीं लंग्स में प्रॉब्लम चल रही है, कान में दिक्कत है तो कहीं न कहीं किडनी में दिक्कत स्टार्ट है, और आपकी जीभ में दिक्कत है तो कहीं न कहीं हार्ट या छोटी आंत में प्रॉब्लम आने वाली है साथियों। या आंख में दिक्कत अगर आती है तो कहीं न कहीं आपका विंड एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये सभी ऑर्गन साथियों ध्यान से समझना, ये जो कान जो मैंने बताया है ये आपका वाटर एलिमेंट में आता है, यानी कि आपका जल तत्व बॉडी का बिगड़ गया है साथियों। कान की दिक्कत आएगी, आपका पस आना लिक्विड फॉर्म में, जैसे लिक्विड सा पानी पड़ना, कान वाटर एलिमेंट में आएगा। और आपको पता है किडनी और पेशाब की थैली किस एलिमेंट के हैं? वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व के हैं। उसके बाद आंख आते हैं साथियों पवन तत्व में, यानी कि विंड एलिमेंट के अंदर पवन तत्व आंख, क्योंकि लीवर और गोल ब्लेडर दोनों का रंग हरा है साथियों, और हवा का रंग भी हरा है। कैसे जानोगे आप हवा का रंग हरा है? एक पेड़ के ऊपर जब हवा लगती है पत्ते हिलते हैं, और आसमान से भी जब आप ऊपर से देखोगे किसी जहाज से या बहुत ऊंची ऊंचाई से, तो आपको पृथ्वी के ऊपर हरियाली नजर आएगी, आपको पेड़ पौधे ही नजर आएंगे चुगरदे। तो हवा का रंग हरा है साथियों, इसीलिए फौजियों की ड्रेस और सरकारी स्कूल के बच्चों की ड्रेस हरी होती है, क्योंकि हरा